हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से आपके साथ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 4 को। क्लास 9th का है, 2.4 का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाला है। इस क्वेश्चन में से एक आएगा, मिलेगा आपको ज़रूर। अच्छा, जो हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें करनी है वो सबसे पहले कि इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होना है वो हमें आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फॉर्मूला क्या है बेटा? फॉर्मूला समझ लेते हैं। बड़ा सा देखो, क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है ना, तो इसका फॉर्मूले से पहले हम अपने आप को अवगत करा लेते हैं। जो फॉर्मूला है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये लगेगा बेटा उसमें, ठीक है। तो फॉर्मूला आगे लिख देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला जो है थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है, लेकिन एक दो बार इसको आप लर्न करेंगे तो फॉर्मूला आपको बड़े अच्छे से याद हो जाने वाला है, ठीक है। हमने भी तो किया होगा ना, किसी तरह से एक दो बार लिखना, आराम से याद हो जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सारे प्लस में है, 2ab 2bc 2ca सब प्लस में है। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये चौथा वाला जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जिसमें सारे माइनस में दिख रहे हैं आपको, ये वाला इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पेचीदे सवाल ही एग्जामिनर को पसंद आते हैं, वही एग्जामिनर देता है। वो देखता है कि बच्चे ने कितनी मेहनत करी है इसमें, ठीक है। चलिए, हम इसको बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। पहले फर्स्ट पार्ट को ही ले लेते हैं, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल से अच्छी हो जाए। सवाल उतार रहा हूँ मैं ताकि आपको करा सकूँ, ठीक है। तो ये हो गया। पहले तो इसके नीचे फॉर्मूला लिख लो, है ना। सबसे पहले तो याद करने का हो गया, इसको याद करना है। मैं लिख देता हूँ, याद करो। इस फॉर्मूले को घर पे बैठ के अच्छे से याद करना है। इसके नीचे देखो बेटा क्या लिखना है, ये पहले फॉर्मूला लिखना है। एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है आपको फॉर्मूला, ठीक है। बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। मेरे साथ ही याद करते रहेंगे तो भी हो जाएगा। क्या सर फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है? हाँ बेटा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक नंबर एग्जामिनर फॉर्मूले के ही देता है, बल्कि मैं तो कहूँगा एग्जाम में लिख के इसको ऐसे डिब्बे में भी बंद कर देना, तो उसको अच्छा भी लगता है कि यार फॉर्मूला बच्चे ने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बेटा हर चीज़ को आपको स्पेसिफाई करके दिखाना पड़ेगा। इसमें ए का मतलब क्या, देखो मैंने जानबूझ के ऊपर लिखा है ताकि आपको क्लैरिटी रहे, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो है सिस्टम चेंज करके मैं बड़े आराम से इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। देखो कैसे। देखो बेटा, ए का मतलब क्या है, ए इक्वल टू एक्स है आपके पास, और एक्स के साथ कुछ नहीं है तो प्लेन एक्स लिख देना है आपको, ध्यान रहे। बी, बी के आगे क्या है, 2y, ठीक है। और सी का वैल्यू कितना है, 4z। जो जो वैल्यू हमें दे रखी है वो वैल्यू हमने यहाँ पे प्लेस कर दी है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अब मैं इस फॉर्मूले में जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यू भरने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, एक बार फिर से लिख देता हूँ ताकि मुझे सारी वैल्यू बिल्कुल क्लियर रहे। ये रहा 2ab, ये रहा 2bc, ये रहा 2ca। चलिए, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ ए का वैल्यू क्या है बेटा। ए का वैल्यू बताओ, ए इक्वल टू एक्स है ना। तो मैं लिख देता हूँ एक्स का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना है बोलो जल्दी से, 2y। तो 2y लिख दिया। स्क्वायर बेटा जरूर लगा देना, स्क्वायर नहीं छोड़ना कहीं पे भी। सी का वैल्यू 4z, इसका भी स्क्वायर प्लस 2। ए कितना है फिर एक बताओ, ए हो गया x, बी कितना है, बी हो गया 2y, ये लो, ठीक है। प्लस 2b कितना है, b हो गया 2y, सी कितना है 4z, प्लस यहाँ लिख देते हैं नीचे, कोई बात नहीं है, जगह का थोड़ा का प्रॉब्लम है। सी कितना है हमारे पास, सी है 4z, ठीक है। और ए कितना है, ए हो गया हमारे पास x। और आगे बढ़ते हैं। इसमें एक्स का स्क्वायर क्या होता है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ स्क्वायर खोलने में ही बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है। मैं पहले सबका स्क्वायर खोल के आपको अलग से बता देता हूँ। स्लाइड थोड़ी सी ऊपर कर लेते हैं। देखो, एक्स का स्क्वायर का मतलब है सिंपल एक्स का स्क्वायर, क्योंकि इसमें वैल्यू कोई नहीं है ना। अगर वैल्यू होती तब हमें थोड़ा सा देखने वाली बात थी। इम्पोर्टेंट बात शुरू होती है यहाँ से। देखो, टू स्क्वायर, कभी भी टू टू जा फोर नहीं लिखना आप,
आएगा 4 ही, लेकिन कैसे, 2 को 2 टाइम्स लिखना है, तो 2 को 2 टाइम्स लिख दिया, मल्टीप्लाई y को 2 टाइम्स लिख दो, क्योंकि y का भी तो स्क्वायर खुलेगा ना, जब स्क्वायर खुलेगा तो 2 का भी खुलेगा और y का भी खुलेगा, तो ऐसे हो गया 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई y और y स्क्वायर, तो ये हो गया 4y स्क्वायर, यानी कि 2y का स्क्वायर होगा 4y स्क्वायर। चलो इसका स्क्वायर खुल गया। अब तीसरा क्या है हमारे पास, 4z, तो 4z का स्क्वायर भी खोल देता हूँ मैं आपको, स्लाइड हमारे पास बहुत है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 इंटू 4 यहाँ पे, और y, सॉरी ये y लिखना है हमें, ये लीजिए फटाक से मैं लिख देता हूँ, y मल्टीप्लाई यहाँ पे z आएगा, तो 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई z स्क्वायर, तो 16z स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ, ये सारी जो वैल्यू मैंने निकाली, ये वाली हम फॉर्मूले में रखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होगा, 2y का स्क्वायर हम क्या करेंगे, 2y स्क्वायर को जब खोलेंगे तो बनेगा 4z स्क्वायर, ऐसी 4z को खोलेंगे तो 16z स्क्वायर हमारे पास बनने वाली है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एक्स स्क्वायर को क्या लिख देंगे, फिर से मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन रहे, इसमें अलग रहे। तो एक्स स्क्वायर खोला, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो 2y स्क्वायर खुला, 2y स्क्वायर क्या बनेगा, 4z स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ देखो, यहाँ 4z स्क्वायर खुलेगा तो क्या मिलेगा, 4z स्क्वायर मिलेगा 16z स्क्वायर, प्लस आगे बढ़ो। अब देखो बेटा 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई, 4xy हो गया, ये लो 4xy प्लस, अब ये वाला 2 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4, 4 को 4 से कर दो, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, फिर y और z है। ठीक है, तो 16yz प्लस, इसमें देखो 2 फिर 4 से 2 4 जा 8, आगे तो कुछ है ही नहीं तो 8 आ गया, zx 8zx, ये लो बेटा 8zx, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे गुणा करनी है वैसे वैसे करते गए, स्क्वायर खोलने में हमें बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है। अच्छा देखो, स्क्वायर खोला था, स्क्वायर बना, स्क्वायर बना, स्क्वायर बना, फॉर्मूले में भी 3 जगह स्टार्टिंग में स्क्वायर ही है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर जरूर बनेंगे, पीछे किसी भी वैल्यू में स्क्वायर नहीं बनेंगे, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन की वैल्यूज क्या है। तो ये आंसर है, मैच जरूर करना, कैसा लगा सवाल वो भी बताना, फॉर्मूला याद ज़रूर करना है, ये तो आपका होमवर्क हो गया, फॉर्मूला याद करना आपका होमवर्क हो गया बेटा। ओके, मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है, फिर भी कोई कमी रह जाती है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, क्लास कैसी लगी वो भी बताना, और आपका जो भी एग्ज़ाम है या टेस्ट है जिसके तैयारी के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसके लिए हमारी तरफ से गॉड ब्लेस यू और बेस्ट ऑफ लक।